सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा योग दर्शन का समाधि पाद चल रहा था, जिसमें हम सूत्र संख्या कहाँ तक पढ़े थे जी? 30 तक पढ़े थे। अब ये हम पातंजल योग दर्शन रहस्य के नाम से पढ़ रहे हैं। सूत्र सूत्रार्थ पर चर्चा कर रहे हैं और ये हर सूत्र में कोई न कोई इसका रहस्य बना हुआ है। आप जब सुनेंगे, पढ़ेंगे, जान पाएंगे। तो सूत्र संख्या 30 तक हमने पढ़ा था समाधि पाद का, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? 9 प्रकार के विघ्न होते हैं। ठीक है ना जी? कौन कौन से? व्याधि, स्त्यान, संशय, आलस्य, अवृत्ति और प्रमाद, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व। ये 9 प्रकार के विघ्न होते हैं जो योग में रुकावट उत्पन्न करते हैं। तो ये 9 विघ्न हैं, तो इसके साथ साथ में 5 उपविघ्न भी हैं, तो उन पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को रोकना है। तो विघ्नों को कैसे हटाएंगे और उपविघ्नों को कैसे हटाएंगे वो आगे बताया जाएगा। तो उपविघ्न कौन कौन से हैं वो भी जान लीजिए। तो सूत्र 31 में आया, बोलिए। दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः। ये 31वां सूत्र है जी। इसमें कहा 5 प्रकार के उपविघ्न होते हैं। ठीक है? जो विक्षेप माने जो 9 विघ्न थे उनके साथ साथ में ये भी रहते हैं। सहभुव, साथ में रहने वाले। किसके साथ में? वो जो विक्षेप पढ़े, 9 विघ्न पढ़े, उनके साथ में रहने वाले। तो कौन कौन से ये हैं? दुख अर्थात आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधि दैविक दुख। ये हर व्यक्ति के जीवन में लगा हुआ है। ठीक है जी? हर व्यक्ति इससे पीड़ित है। ऐसे ही दौर्मनस्य अर्थात इच्छा का विघात होना, मन की इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाना, इसको बोलते हैं दौर्मनस्य। ठीक है जी? फिर अंग में जयत्व, अंगों का हिलना, कांपना, जैसे थर 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 कांपता है ना, एक रोग भी होता है, तो उसमें ऐसे हाथ पैर हिलते रहते हैं। तो ये भी एक उपविघ्न ही है। ऐसे श्वास और फिर प्रश्वास, इन दोनों का नियंत्रण से बाहर हो जाना, अति वेग से चलना, ठीक है, कंट्रोल नहीं होना, तो प्राणायाम भी नहीं कर सकते। तो ये दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास और प्रश्वास, ये 5 प्रकार के उपविघ्न होते हैं जो विघ्नों के साथ साथ में विद्यमान रहते हैं। ये इसका सूत्रार्थ हुआ। तो अब इनका नाश कैसे किया जाए, विघ्नों और उपविघ्नों का? इनका प्रतिषेध कैसे करें, क्या उपाय है? तो जी सूत्र 32 में कहा,
तत्प्रतिषेधार्थम तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासः। एकतत्वाभ्यासः इन विघ्नों और उपविघ्नों के विनाश के लिए एक तत्व ईश्वर का ही अभ्यास करना चाहिए, अर्थात उसका पुनः पुनः चिंतन करना चाहिए, उसका जप करना चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए। ये कहा तत्प्रतिषेधार्थम, इन सबके प्रतिषेध के लिए, किनके? विघ्नों और उपविघ्नों के। जो पहले 9 विघ्न पड़े थे और अभी 5 उपविघ्न पड़े, तो इन सब के विनाश के लिए, प्रतिषेध के लिए एक तत्व ईश्वर का अभ्यास करना चाहिए, अर्थात उसका ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और उसके गुणों को धारण भी करना चाहिए। ये सूत्र 31 में उपाय बता दिया विघ्नों के विनाश के लिए। अब सूत्र 32 देखो, ये क्या कहता है कि अगर आप, सूत्र 32 तो हुआ ना ये, हाँ ये 32 तो हुआ, तो सूत्र 33 क्या कहता है कि अगर आप मन को प्रसन्न करना चाहते हैं, ठीक है जी, चित्त को स्थिर करना चाहते हैं, तो और व्यवहार काल में क्या क्या उपाय करें। एक तो कहा कि भाई ईश्वर का ध्यान करें, अभी पढ़ा आपने, उसका जप बढ़ाएं, चिंतन करें, उसकी उपासना करें, ये तो प्रातः शाम उपासना करेंगे, ठीक है, एकांत में मौन होकर जप भी करेंगे। लेकिन जब लोगों से व्यवहार करना हो तो कैसे व्यवहार करेंगे कि आपका मन प्रसन्न हो सके, आपका चित्त एकाग्र हो सके, क्योंकि अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे, उल्टा पुल्टा व्यवहार करने वाले मिलेंगे, तो उनके साथ कैसा व्यवहार करें। तो सूत्र 33 इसका उत्तर देता है। सूत्र बोलिए, मैत्री, मैत्री करुणा, करुणा मुदिता, मुदिता उपेक्षाणाम, उपेक्षाणाम सुख, सुख दुख, दुख पुण्य, पुण्य अपुण्य अपुण्य विषयाणाम विषयाणाम भावनातः भावनातः चित्त प्रसादनम। चित्त प्रसादनम। तो ये उपाय कहा कि संसार में देखो, आप किसी से मैत्री करेंगे, किसी पर दया करेंगे, किसी को देखकर प्रसन्न होंगे और किसी की उपेक्षा भी करेंगे, ऐसा भी करना पड़ेगा। तो किसको देख कर प्रसन्न होंगे, किसके साथ मैत्री करेंगे, किस पर दया करेंगे। ये सूत्र कहता है मैत्री, इसका संबंध है सुख से। जो सुख से युक्त व्यक्ति हैं उनके प्रति मित्रता का व्यवहार करेंगे। तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम, और इसका संबंध कहाँ कहाँ से है? सुख, दुख, पुण्य, अपुण्य विषयाणाम। तो अब इनका आपस में संबंध, मैत्री का संबंध किससे है? सुख युक्त व्यक्ति से। जो करुणा है माना दया है, उसका संबंध है दुख युक्त व्यक्ति से। जो प्रसन्नता का व्यवहार करना है वह है पुण्यात्मा से, और जो उपेक्षा करना है वो है अपुण्यात्मा से, दुष्टों से। तो क्या सार निकला कि सुखी व्यक्ति को देख करके या सुखी व्यक्तियों के साथ में आप मित्रता पूर्ण व्यवहार करें, एक काम। दूसरा, कोई दुखी है, दीनहीन, गरीब, अपाहिज, लूला, लंगड़ा आदि आदि, तो उनको देख करके उनके प्रति दया का व्यवहार करें, कुछ सहयोग करें, उनको कुछ दान करें, सहायता करें, ठीक है जी। तो ये है दुखी व्यक्ति प्रति दया का व्यवहार करें। और जो पुण्यात्मा है उनको देख के प्रसन्नता का अनुभव करें। ऐसे ऐसे संत महात्मा भी हैं जो देश की संस्कृति को बचा रहे हैं, वेद धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो उनको देख के प्रसन्न होवें, उनका सत्कार करें, सम्मान करें। ये है तीसरा प्रकार का, तीसरे प्रकार का व्यवहार। फिर चौथा, जो अपुण्यात्मा है, अपुण्यात्मा माने दुष्ट है जी, पापी हैं, कोई आतंकवादी है, डाकू है, चोर है, आदि आदि खराब लोग हैं, तो उनसे दोस्ती मत करिए और उनके प्रति दुश्मनी भी मत करिए। तो क्या करेंगे? उनके प्रति उपेक्षा का व्यवहार करेंगे। तो
जो दुष्ट हैं उनके प्रति उपेक्षा का व्यवहार करेंगे, सज्जनों से मित्रता रखेंगे, सुखी व्यक्तियों से, और धर्मात्माओं को देखकर प्रसन्न होंगे, और जो दीन दुखी हैं उनको देख करके उन पर करुणा करेंगे। तो इस प्रकार का व्यवहार जो है व्यवहार काल वाला, ये आपके उपासना काल में भी मन को एकाग्र करने वाला होता है। आपका चित्त प्रसन्न रहेगा ऐसा व्यवहार करेंगे तो, और जो चित्त प्रसन्न होता है वो चित्त एकाग्र होता है जी। तो ये कुछ उपाय बता दिए व्यवहार काल के। अब आगे ये तो हो गया 33 सूत्र कि व्यवहार काल में कैसा हम व्यवहार करें लोगों के साथ में, ठीक है ना, स्पष्ट हो गया। अब सूत्र 34 देखिए, यहां से लेकर के सूत्र 39 तक चित्त को स्थिर करने के उपाय बतलाए गए कि क्या क्या करने से चित्त स्थिर होता है, मन एकाग्र होता है। तो सबसे पहले कहा सूत्र 34 में, बोलिए, प्रच्छर्दन विधानाभ्याम वा प्राणस्य। हाँ, तो इसमें क्या कहा, प्रच्छर्दन और विधारण के द्वारा भी चित्त स्थिर होता है। किसके प्रच्छर्दन, किसके विधारण, तो प्राण के प्रच्छर्दन माने प्राण को या श्वास को शरीर से बाहर निकालना, और विधारण माने बाहर ही रोक करके रखे रहना, ठीक है। तो श्वास को बाहर निकालना और बाहर ही रोक देना, इस प्रक्रिया से भी आप चित्त को स्थिर कर सकते हैं। इसका नाम है प्राणायाम, जिसको हम बाह्य प्राणायाम कहते हैं। श्वास को बाहर निकालना, फिर बाहर निकाल करके बाहर ही रोक देना, और मन में ओम का जप करना, ठीक है जी। मन में ओम का, गायत्री मंत्र का जप करना, इससे भी चित्त स्थिर होता है, चित्त की एकाग्रता इससे बढ़ती है। ये उपाय कहा सूत्र 34 में। और सूत्र 35 में क्या उपाय बता रहा है, सूत्र बोलिए, विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। इसमें क्या कहा कि गंध आदि विषयों के संबंध से उत्पन्न अनुभूति भी मन की स्थिति को बांधने वाली होती है, अर्थात मन को स्थिर करने वाली होती है। कौन सी अनुभूति, जो गंध आदि विषयों के संबंध से उत्पन्न होती है। जैसे कि गुलाब का फूल, गुलाब के फूल को लगातार सूंघो सूंघो कई दिन तक, ठीक है जी। अब गुलाब के फूल को हटा देंगे तो भी उसकी सुगंधी आती रहेगी और मन वहाँ लग जाएगा आपका। ये गंध विषय। ऐसे रूप विषय, एक बिंदु कहीं पर लगा दो, कोई व्हाइट बोर्ड में एक बिंदु लगा दो, या ब्लैक बोर्ड में सफ़ेद बिंदु चाक का लगा दो, और उसको देखो, या दीपक की लौ को देखो। हाँ जी रुपये जी, दीपक की लौ को देखो, इसको बोलते हैं त्राटक करना। तो इससे भी चित्त स्थिर होता है। ओंकार नाद सुनो, ओंकार ध्वनि सुनते रहो, एक रस एकदम मग्न सुनो, आपको मन वहाँ लग जाएगा। तो ये भिन्न भिन्न विषयों से जो आप संबंध बनाएंगे, रूप से, गंध से, शब्द से, आदि आदि, तो इनके माध्यम से भी मन को स्थिर किया जा सकता है। और एक कुछ काल का प्रयोग होता है, आगे इसको छोड़ के फिर ऊपर उठना होता है, ठीक है जी। ये आरंभिक अभ्यास ऐसे भी हो सकता है चित्त को स्थिर करने के लिए, ये बताया जा रहा है। अब सूत्र 36 देखो क्या कहता है, विशोका वा ज्योतिषमती। इसमें कहा कि विशोका अर्थात शोक रहित, और ज्योतिषमती माने प्रकाश वाली प्रवृत्ति, ये भी मन की स्थिति को बांधने वाली होती है, अर्थात मन को एकाग्र स्थिर करने वाली होती है। तो शोक रहित
वृत्ति हो, प्रकाश वाली प्रवृत्ति हो। तो मन में शोक कर रहे हैं आप, तो शोक करने वाला अपने मन को स्थित या स्थिर एकाग्र नहीं कर सकता। तो शोक रहित बनो, ठीक है जी। व्यर्थ के शोक में प्रश्न मत फंसो, मत पड़ो, और सत्वगुण से युक्त हो, प्रकाश वाली प्रवृत्ति। तो प्रकाश किसका है? सत्वगुण का धर्म है। तो सत्वगुण को बढ़ाओ, शोक रहित स्थिति बनाओ, तो आप मन को स्थिर कर पाएंगे, चित्त को एकाग्र कर पाएंगे। ये उपाय बताया सूत्र 36 में। अब सूत्र 37 में एक उपाय और बता रहा है, चित्त को स्थिर करने के लिए क्या करें। तो सूत्र कहता है, बोलिए, वीतराग वीतराग विषयम विषयम वा वा चित्तम। चित्तम। इसमें क्या कहा जी कि वीतराग योगियों के चरित्र को विषय बनाने वाला चित्त भी स्थिर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वीतराग योगी हैं उनके चरित्र पर आप ध्यान दो, उनके चरित्र का चिंतन करो और उनका अनुकरण करो, उनके गुण कर्मों का अनुकरण करो। तो योगियों के, जो वीतराग योगी हैं, ऐसे योगियों के जीवन चरित्र पढ़ो, ठीक है जी। उस पर आत्मचिंतन करो और उनके समान ही फिर अपना स्वभाव बनाओ। उनके गुण कर्मों को धारण करो, उनके चरित्र को अपनाओ, तो आपका जो चित्त है उनके समान ही स्थित या स्थिर हो जाएगा। तो सूत्र कहता है, वीतराग विषयम वा चित्तम। वीतराग योगियों के चित्त को जो विषय आप बनाएंगे, कि उनका चित्त कैसा होता है? प्रसन्न होता है, वो शांत रहते हैं, वो क्रोध नहीं करते, काम क्रोध से रहित होते हैं, लोभ लालच से रहित होते हैं, परोपकार की भावना से युक्त होते हैं, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, सबको अपना मानते हैं, ऐसा उनका व्यवहार होता है, सबको ईश्वर का पुत्र समझते हैं। तो ऐसा जो उनका व्यवहार होता है, ऐसा व्यवहार आप भी करिए सबके साथ में। ये है उनके चित्र का, चरित्र का चिंतन करना और अनुकरण करना। तो उनके समान आप भी अपना व्यवहार बनाइए, तो आपका चित्त भी उनके समान स्थित या स्थिर हो जाएगा। ये खास सूत्र 37 में। अब सूत्र 38 देखो, इसमें कहा है, स्वप्न निद्रा स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम वा। ज्ञान क्या सूत्र में कहा गया कि जो स्वप्न ज्ञान है, सात्विक स्वप्न, ठीक है, और सात्विक निद्रा का ज्ञान है। तो ये स्वप्न ज्ञान माने सात्विक जुड़ना, इसमें सात्विक स्वप्न का ज्ञान और सात्विक निद्रा ज्ञान, इनका भी आलंबन करने वाला चित्त जो है स्थिर होता है, ठीक है जी। तो स्वप्न ज्ञान सात्विक कैसे होता है? मैंने कई बार ऐसा अनुभव किया है। सपने में ओम का जप कर रहा हूँ, सपने में कहीं जा रहा हूँ, पता नहीं कोई एकदम नीचे गहरे रसातल में, ठीक है, कहीं एकदम गुफा में घुस रहा हूँ, शरीर मेरा नहीं है, आत्मस्वरूप में जा रहा हूँ और ओम का जप कर रहा हूँ। जप करते करते पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। ये सपने में से मेरे आ चुके हैं। सपने में जप करता हूँ तो उस समय चित्त एकदम स्थित हो जाता है। मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। सपने में आपका जब चलेगा ना, याद रखना, उसमें वृत्ति नहीं आती, वो सात्विक वृत्ति होती है। तो उसका अवलंबन करेंगे तो आपका उपासना काल में भी चित्त स्थिर हो जाएगा। ऐसे निद्रा ज्ञान, सात्विक निद्रा, शांत चित्त होके सो रहे हैं और सुबह उठते हैं, बोलते हैं भी आज नींद बढ़िया आई, कोई खटपट नहीं, बीच में नींद टूटी नहीं, कोई मक्खी मच्छर परेशान नहीं किए, बढ़िया सोए, शांति से सोए। तो उस शांति स्थिति का अनुभव करो उपासना काल में, आपका मन स्थिर हो जाएगा। ये कहता है स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम वा। सूत्र 29 ये कह रहा है कि सात्विक स्वप्न और सात्विक निद्रा के ज्ञान का
जो चित्त अवलंबन करेगा उसका चित्त भी स्थित हो जाएगा। अब आगे देखो सूत्र 39, बोलिए। यथा अभिमत यथा ध्यानात् वा। इसका अर्थ है जी, अभी तक आपने जितने उपाय पढ़े ना, प्राणायाम करना है, त्राटक आदि रूप के विषय को आलंबन करना, शोक रहित वृत्ति उत्पन्न करना, वीतराग योगियों के चरित्र का चिंतन करना, सात्विक निद्रा, सात्विक स्वप्न का अवलंबन करना, जो ज्ञान वहाँ होता है उसका अवलंबन करना। पहले पढ़े थे तत्प्रति सिद्धार्थम एक तत्वाभ्यास, अर्थात एक तत्व परमात्मा का चिंतन करना, जप करना, ध्यान करना। ठीक है, ऐसे ऐसे जो उपाय बता दिए पहले, इनमें से किसी भी एक विषय का भी आप अवलंबन कर लो, आपका मन स्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी विषय बता दिए, ये उपाय बता दिए, ये कह रहा है इसमें यथा अभिमत ध्यानत्वा, जितने मत बताए चित्त को स्थिर करने से, उनमें से किसी भी एक मत को अपना लो जो आपको अनुकूल लगे, और उसमें दक्षता प्राप्त करो, कुशलता प्राप्त करो। आजकल बोलते हैं मास्टरी उत्पन्न करो उसमें। ठीक है जी, तो एक विषय को चुन लो, एक उपाय कर लो, और उस एक उपाय में आप सिद्ध हो जाओ, सफल हो जाओ, तो क्या होगा, आपका चित्त स्थिर हो जाएगा। यथाभिमत ध्यानात्वा। तो जितने भी यहाँ पर उपाय बताए हैं मनोनियंत्रण के, इनमें से जो भी आपको अधिक अनुकूल लगे उसका प्रयोग करने से भी आपका मन स्थिर हो जाएगा। ये सूत्र 39 में बताया, इसका सूत्रार्थ भी यही हुआ कि योग शास्त्र में बताए गए मनोनियंत्रण के उपायों में कोई भी एक उपाय आप अपना लो, उसका प्रयोग करो, तो आपका चित्त स्थिर हो जाएगा। यह कहा सूत्र 39 में। अब जो चित्त स्थिर हो जाएगा तो कहाँ से कहाँ तक आप मन को स्थिर कर पाएंगे, ये बता रहा है सूत्र 40 में, कि परमाणु से लेकर के परमात्मा तक आप मन को स्थिर कर सकते हो अगर इन उपायों में कुशल हो गए तो। सूत्र कहता है, बोलिए, परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारः। इसका अर्थ है परमाणु से लेकर के, ठीक है, सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तु से लेकर के, मतलब बड़ी से बड़ी वस्तु तक, परमाणु परम महत्वांतो, तो परमाणु से लेकर के महत परिमाण तक जितने पदार्थ हैं उन सब में आपके चित्त का वशीकार हो जाएगा, अर्थात उन सभी में आप चित्त को स्थिर कर पाएंगे, चित्त को एकाग्र कर पाएंगे अगर इन उपायों को आपने सीख लिया, जान लिया और उसमें दक्ष हो गए तो। सूत्र कहता है, परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारा। इन उपायों से जो मन पर नियंत्रण कर लेंगे तो, परमाणु माने सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ, और आगे चलकर कहा महान से महान, बड़ा से बड़ा पदार्थ कोई हो, जैसे परमात्मा, तो परमाणु से लेकर के परमात्मा तक आप चित्त को स्थिर कर पाएंगे इन उपायों के सिद्ध हो जाने पर। यह कहता है सूत्र 40। ठीक है, तो यहाँ तक रखना है ना, क्यों जी? हाँ। आगे आएगा, ये चित्त की जब स्थिरता हो जाती है तो उसकी फिर समापत्ति लगती है, समाधि की ओर पे बढ़ते हैं, प्रज्ञा समाधि की ओर बढ़ते हैं, तो उसका विषय फिर आगे सूत्र 41 में चलेगा। अभी इसको यहाँ पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर